वीकली एनालिसिस की वीडियो में आपका स्वागत है। हम यहाँ देखेंगे कि इस वीक में सिल्वर कैसे रिएक्ट करने वाला है। सिल्वर माइक्रो के विषय में स्पेशली हम बात करने वाले हैं। वन बाय वन हम सारे डेटा के विषय में डिस्कस करें, लेकिन ये वीडियो आपके लिए सिल्वर माइक्रो के विषय में रहेगी। कंडीशन जो भी रहती है सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए रहती है। टेक्निकल सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, क्या ग्लोबल मार्केट में कुछ ऐसा बड़ी इवेंट्स है, हम उसके विषय में देखेंगे। सारी कंडीशन को लर्न करते हुए चलेंगे। आप नहीं है तो जरूर लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आपको रेगुलर विषय मॉर्निंग इवनिंग में अपडेट मिलते रहते हैं। क्या सेंटीमेंट्स है, सिल्वर कैसे रिएक्ट करता है, जनरली उसी रेंज में मार्केट आपको मिलता हुआ देखने को मिलता है। साथ में टेलीग्राम चैनल्स का लिंक आप ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, इससे आप जुड़ सकते हैं। पॉसिबिलिटीज़ क्या बनती है, इजी मीडियम है, यहाँ से आपके साथ कोई चार्ट शेयर करना है तो हम यहाँ से आपके साथ डिस्कस करते रहते हैं। चार्ट की अगर बात कर लेते हैं तो जो कंडीशन चल रही है मंथली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद में छोटी कैंडल बना रखी है। अभी भी मार्केट निगेटिव नहीं हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। 80,000 के ऊपर ये फाइनली क्लोज कर रहा है और 80,000 के आसपास अच्छा सपोर्ट लेवल बनाने की कोशिश करेगा। हायर साइड का अभी जो इंडिकेशन बना हुआ है वो अभी थोड़ा सा मार्केट को कुछ बड़ा प्रेशर चाहिए, क्योंकि लगातार ब्रेकआउट होने के बाद में एक बार अगर ये 78 के आसपास आता है तो उसके बाद में पुल बैक करता है तो जनरली बेटर परफॉर्मेंस होने के चांसेस बनेंगे। एवरीथिंग बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, तो वो आपका ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कंडीशन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। वीकली एनालिसिस की अगर हम रेंज देखते हैं, 2024 की स्टार्टिंग होती है लगभग 75,000 के आसपास और उसके बाद में कंटिन्यू एक रेंज बनाता है और इस लेवल के बाद में ब्रेकआउट करता है। ब्रेकआउट इतना ज़बरदस्त रहता है कि मार्केट सडनली 7 से 8% का मूव करता हुआ नेक्स्ट वीक भी इसका फॉलो हायर साइड में आता है और एक कैंडल ऐसा बनाता है जहां से हमें थोड़ा सा इंडिकेशन ऐसा होने लगता है कि हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ है कि मार्केट हमें एक करेक्शन फेज में देखने को मिले। तो होपफुली अगर आप रेगुलर विषय अपडेट रहते होंगे, मेरे साथ जुड़े होंगे, तो आपको कुछ ना कुछ लर्निंग कंटेंट मिलते रहते हैं। उन्हीं लर्निंग के बेस पे हम फर्दर देख रहे हैं कि जो कंडीशन बनी है ट्रेंड लाइन को ऑलरेडी इसने टच कर दिया है और उसके बाद में 80,000 से लेके 79,000 या फिर 78,500 ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रेंज है, 1500 पॉइंट की है। अगर इसके पास आता है फिर छोटी छोटी कैंडल्स बनाने की कोशिश करेगा, जैसा हम प्रीवियस में भी देख चुके हैं। ये ऐसे यहाँ पे भी 1500 पॉइंट का इसने रेंज बनाया था, सिमिलर टाइप का यहाँ भी कैंडल स्टिक पैटर्न कुछ बनते हुए देखने को मिलेगी और ओवरऑल ट्रेंड लाइन भी अभी भी 2 ट्रेंड बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर हायर साइड से देखते हैं तो कंटिन्यू लो लो का पैटर्न है और नीचे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट वीकली टाइम पे अभी बना हुआ है। साथ में डेली में भी हम इसको देखेंगे, वहाँ भी एक अच्छा सपोर्ट लेवल पे फिलहाल बना हुआ है। अब यहाँ कंडीशन अगर देखते हैं, ऐसी क्लोजिंग 80,000 के आसपास हो जाती तो थोड़ा सा होप हो जाता कि मार्केट अभी दोबारा से स्टक करने वाला है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर यहाँ से जो ग्लोबल कंडीशन है वो कुछ इम्पैक्ट करते हैं तो छोटी छोटी कैंडल्स बनाती हुई कोशिश करेगी। बायर साइड के लिए एज पर माई व्यू अभी यहाँ पे थोड़ा सा बचना चाहिए अग्रेसिव बाइंग के लिए, जब तक कि 82 के ऊपर क्लोज करना न स्टार्ट के 1000 पॉइंट पे आपको यहाँ पे अच्छे रेजिस्टेंस जोन देखने को मिल सकते हैं। तो इन सभी कंडीशंस के बीच में नेक्स्ट अगर हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम, डेली के कैंडलस्टिक पैटर्न को अगर देखने की कोशिश करें तो पिछले कुछ दिनों से एक रेंज में कंटिन्यू ट्रेड कर रहा है। हायर साइड अगर इसकी रेंज की बात कर लेते हैं तो 81,500 ले लेते हैं और लोअर साइड ऑलरेडी ये 80,800 600 के आसपास बनता हुआ देखने को मिलता है। हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने सेलेक्ट कर लिया है, इसका हायर साइड हम मार्क कर लेते हैं। पहला रेजिस्टेंस को यहीं पे फेस करना है जो बना हुआ है 81,500 के आसपास। अगर ये इसके नीचे निकलता है, जो ये अच्छा सपोर्ट लेवल है, फिर इसकी छोटी छोटी कैंडल्स जो बनी हुई है 80,500 होता हुआ 80,300 फिर 80,000 एक बार इसको आना चाहिए अगर इसको फिलहाल के लिए थोड़ा और करेक्शन मोड में जाना है। अब कंडीशन की बात करते हैं तो लोअर लो का पैटर्न बनाने के बाद में एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। अब ये रेंज फर्दर नेक्स्ट रेंज डिसाइड करेगी। अगर देखते हैं लगभग 80,800 से लेके 81,500 लगभग 700 से 800 पॉइंट की रेंज है। 700-800 पॉइंट की रेंज के साथ साथ ये जो इसने मंथली चेंज ओवर का गैप बनाया था, एक गैप भी ऑलमोस्ट फिल हो चुका है। 1-2 बार मार्केट इसके पास आ चुका है, एक बार यहाँ आया था, दूसरी बार यहाँ पे आया है। तो इस तरह से ये 2 बार यहाँ पे हिट भी कर चुका है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ है ना कि डाउन साइड आने पे रोकने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे इसके लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट और इम्पोर्टेंट लेवल है वो ये छोटी सी कैंडल बनी है 79,500। 80,000 से लेकर 79,500 यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेवल प्ले करेगा। अगर इसको ये
छोटी छोटी कैंडल्स यहाँ पे 2-4 दिन ट्रेड करता है, उसके बाद में फर्दर ये नीचे जाने की कोशिश करेगा। अगर ग्लोबल इवेंट की बात कर लेते हैं तो ग्लोबल इवेंट इस वीक में बहुत बड़े इवेंट्स ऐसे नहीं है, छोटे इवेंट्स कुछ कंटिन्यू डेली कुछ ना कुछ डेटा रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है जो इसको बहुत ज़्यादा सेंटीमेंट्स या फिर ग्लोबल इम्पैक्ट प्रोवाइड कर सके। ऐसा कोई ऐसा वार की सिचुएशन या कुछ ऐसा नहीं आ जाता। अगर इकोनॉमिक डेटा की बात कर लेते हैं तो उसकी कुछ ऐसा इस वीक में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट इम्पैक्ट नेक्स्ट वीक में पढ़ने की कोशिश करेगा, उसके विषय में हम देखेंगे डिटेल में। लेकिन अभी कंडीशन जो बनी हुई है डेली में भी और 4 आवरली में भी, दोनों कंडीशन में भी इंपॉर्टेंट लेवल बना हुआ। अभी जो हम देख रहे थे ये 4 आवर का है। डेली की कंडीशन एक बार देख लेते हैं। डेली कंडीशन अगर देखते हैं फ्रेंड्स तो ये छोटी छोटी जो कैंडल्स बनी हुई है पिछले 3 दिनों से 4 दिनों से जो रेंज का फॉर्मेशन कर रहा है, ये फॉर्मेशन पावर अगर आप देखते हैं ये 4 से 5 दिनों का रेंज, एक ब्रेकडाउन, उसके बाद में 4 दिन 3 दिन का एक रेंज। अभी जितने दिन यहाँ पे रेंज बनाएगा उसके बाद अगर ये एक बार ब्रेक करता है तो ये आपको एक बार 79,000 तक का लेवल बहुत तेजी बेस से दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट इसके लिए सपोर्ट इंपॉर्टेंस बोल रहा है 78,500। पहला सपोर्ट इसके लिए 80,000 फॉर वॉच लेवल, सेकेंड सपोर्ट 79,000, उसके बाद में 78,500। ये नीचे का सपोर्ट लेवल है, थोड़ा सा कंडीशन बनती है। अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो हमें 81,500 तक यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद में फर्दर डिसाइड करता है तो हम इसमें 500 पॉइंट तक का रेंज देख सकते हैं। उसके बाद दोबारा से ये एक रेंज में स्टक करेगा, फिर हमें हायर साइड में छोटी छोटी पॉइंट्स लेने की कोशिश करेंगे, 400 से 500 पॉइंट, उससे ज़्यादा का मूवमेंट बहुत कम देखने को मिलेगा। कुछ यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लग जाता है, वो कंडीशन लग रही थी, उसके विषय में हम डेली मॉर्निंग और इवनिंग में आपके साथ डिस्कस करते रहते हैं। इस तरह से हमने देखा कि 4 आवर में भी एक कैंडलस्टिक पैटर्न डाउन साइड की है, वीकली में भी डाउन साइड की बना हुआ है। और ग्लोबल इवेंट्स की बात कर लेते हैं तो वहाँ भी ऐसा कोई बड़े इवेंट्स नहीं है। तो अगर ये यहाँ से फॉलो करता है कैंडलस्टिक पैटर्न को और एक बार ये 80,800 या फिर 80,700 के नीचे निकलता है तो इसके लिए 400, 80,400, 300 पॉइंट, फिर नेक्स्ट 400 पॉइंट, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेंगे। और उसके बाद में जहाँ पे इसने ये पॉजिटिव कैंडल बनाई थी और ये चेंज ओवर हुआ था, ये इसके लिए इम्पोर्टेंट लेवल का काम करेगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या हमें इस लेवल पे मार्केट मिलता है या फिर कुछ और कंडीशन बनने की कोशिश करती है। जब भी जाएगा एक रेंज बनाएगा, अगर 1-2 दिन स्पाइक भी लेता है तब भी मार्केट एक रेंज में फॉर्मेशन करने की ज़्यादातर कोशिश करेगा। और ये ट्रेंड जब भी मिलता है हमें जस्ट लोअर लो का पैटर्न फॉलो करना होता है। जब प्रीवियस कैंडल के हायर साइड निकलने लगे तो हमें यहाँ पे एग्जिट करके निकल जाना होता है। तो इस वीक का जो रेंज रहने वाला है अगर हम उसकी बात कर लेते हैं तो रेंज की कंडीशन रहेगी नीचे 78,500, 79,000, 80,000 और हायर साइड की अगर जाने की कोशिश करें तो 81,500 हमें वॉच करना। उसके बाद में 82,000 तक का लेवल रहेगा, उसके बाद में 83,000 का स्ट्रॉन्ग सब रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। इसी बीच में फाइनली इसकी क्लोजिंग होने वाली है। जैसा भी रहेगा आपको अपडेट मिलता रहेगा। नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड